सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस खष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग भगवान कृष्ण की किशोरावस्था की जो लीलाएं थी उनको आप सुनेंगे। किस प्रकार से जैसे जैसे भगवान किशोर होते गए भगवान की लीलाएं बहुत ही मधुर मधुर होने लगी। और इस अधरम मधुरम लीलाओं को आप लोग भी सुनिए भक्तों। और इसके साथ साथ जो आपको महादान करने का एक लाभ प्राप्त हुआ है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में देखें भक्तों। श्री राधे राधे। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने गोवर्धन धारण करके रखा। दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी। भगवान ने विरोध करके दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अपनी ही पूजा गिरिराज जी के रूप में करवाई। द्वितीया को खबर मिली इंद्र को कि हमारी पूजा बंद हो चुकी है, तो तृतीया से पानी बरसाना चालू कर दिया। और कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसा। इंद्र ने जब आकर के देखा परिणाम क्या हुआ, तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। जो गोवर्धन उठाए भगवान गिरधारी का दर्शन किया, इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए। स्वयं इंद्र कामधेनु गाय को साथ में लेकर के आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति करी। ठाकुर जी खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया, गम्यताम शक्र भद्रम, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। अब ब्रजवासी नंद बाबा ते कहें बाबा मान गए, तेरो कन्हैया ने कोई साधारण ना है, ये तो साक्षात भगवान है। सब कन्हैया के चरणन में दंडोत प्रणाम करने लगे। कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो कि अब हम जान गए कि तुम भगवान हो। भगवान बोले मैं कैसो भगवान। ब्रजवासी बोले 7 कोस को गोवर्धन 7 दिना तक उठा लियो, ये काम भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सके। भगवान बोले बाबरे मत बनो, तुम्हें पतो ना या देवता ने मुझको मंत्र दियो है। वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मैंने मंत्र पढ़ दियो, तो मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते वही मंत्र पढ़ दिया और तुम टुकुर टुकुर देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, चोरे नंद के छोरा कल तक माखन चुराया हो कर, तो अब शक्ति चुरा भी लग गए हो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा ते मन गिरवरनियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का मान भंग किया और इंद्र को सावधान किया कि देवराज अभिमान को त्याग कर पाई हुई सत्ता को संभालो। मैं जिनको अपना मानता हूं उनका अभिमान कभी नहीं रहने देता। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति। मेरे ही द्वारा पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके व्यक्ति मुझको ही भूल जाता है, तो उसको अपना स्मरण दिलाने के लिए मुझे उसका अभिमान तोड़ना पड़ता है। जाओ तुम्हारा मंगल हो, आशीर्वाद देके इंद्र को विदा किया। और इंद्र ने ही आज भगवान को गोविंद नाम दिया। इंद्र का दिया हुआ नाम है। मैं हूं देवेंद्र और आप हैं गोविंद। अहम इंद्रो ही देवानाम त्वम गवाम इंद्र तांगतः, गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवाः। आज के बाद सभी जीव आपको गोविंद नाम से जानेंगे। प्रणाम करते हुए दूसरे दिन आ गई एकादशी, और आज भी है एकादशी। तो एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या
द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का मतलब क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और 10 का स्वामी मन, ये 11 है। इन 11 इंद्रियों के द्वारा दिन रात हम विषयों का आहार कर रहे हैं। कम से कम 15 दिन में एक दिन इन एकादश इंद्रियों का अंतर्मुखी होकर के परमात्मा के साथ जोड़ करके भगवत रस का इनको आस्वादन कराओ। इसी का नाम है एकादशी का व्रत। 11 इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने का ही नाम 11 है। तो क्या करें उस दिन? समभ्यर्च जनार्दनम। उस दिन ठाकुर जी की विशेष पूजा करो, इंद्रियों का निग्रह करो, वाणी से गोविंद के गुणानुवाद गाओ, कानों से भगवान की कथामृत का पान करो, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, चरणों से भगवान की परिक्रमा लगाओ। यह है एकादशी का व्रत। उत्तम एकादशी वह है कि बिल्कुल निराहार की जाए। एकादश्याम निराहारः। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बिल्कुल निराहार प्रत्येक एकादशी रखते थे। प्रत्येक एकादशी निर्जला। वैसे तो वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी विशेष आती है, पर वो गर्मियों में आती है। बाकी सच्ची एकादशी तो बिल्कुल निराहार ही करना चाहिए। निराहार नहीं रह सकते भाई, निर्जला नहीं रह सकते तो सजला कर लो। खाओ कुछ मत, केवल पियो। दूध पियो, पानी पियो, जूस पियो, खाओ कुछ मत, केवल रस पान करो। यदि बिना पिए बिना ही काम नहीं चलता तो फिर फलाहार कर लो, फलों को खा लो। सबसे उत्तम यह है। निर्जला नहीं रहा जाता तो फलाहार करो, पर हम फलाहार के नाम पर करते हैं आजकल फुलाहार। नेक भी कसर नहीं छोड़ते। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छनेगा, समझ लो आज कोई व्रत है। रबड़ी भी बन रही है, खीर भी बन रही है, कुटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है। क्या मामला है आज? कौन सा त्योहार है? बोले नहीं साहब, त्योहार कुछ नहीं, थोड़ा फलाहार की व्यवस्था चल रही है, बाकी खाना पीना तो कुछ है नहीं। तो ये फलाहार हुआ कि फुलाहार? इसलिए एकादश्याम निराहारः। नंद बाबा भी प्रत्येक एकादशी निराहार रहते थे और उस दिन पूरा समय समभ्यर्च जनार्दनम, ठाकुर जी की सेवा में लगाते थे। सहस्त्र अर्चन शालिग्राम भगवान का, विष्णु सहस्त्र नाम से, गोपाल सहस्त्र नाम से, एक एक नाम से ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ। सहस्त्रार्चन इसको कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर सेवा में लगाओ। तो बाबा नंद ने किया, पर दिन भर कुछ खाया नहीं, तो रात में नींद नहीं आई और आधी रात पे जमुना नहाने चले गए तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए। कन्हैया को खबर मिली तो भाग के गए, मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे गोविंद के चरण पधारे, क्या सेवा करूं सरकार? भगवान बोले हमारे पिताजी को घर में पटक रखा है बांध के और हमारी कर रहे हो पूजा, ये कौन सा तरीका? और ये राम राम, ये आपके पूज्य पिताजी हैं? बोले जी हाँ महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे अनजाने में। अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदना, आनी तोयम तब पिता तद भवान शंकमर्हति। अनजाने में जो मेरे सेवकों से अपराध हुआ है उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूं। और बड़े आदर के साथ बाबा को विदा किया। नंद बाबा को लेके प्रभु बाहर आए। ब्रजवासियों ने घेर ली और बोले कहो बाबा कहां डुबकी मार के चले गए थे? बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। जैसी ब्रजवासियों ने सुना कि एक देवता ने कन्हैया की पूजा करी और बाबा को मुक्त कर दिया, सबरे ब्रजवासी बोले अब कोई कछू कहो, हम तो मान गए कन्हैया निश्चित भगवान है। घेर के कन्हैया थे, बोले लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, तू आज हमें सांची सांची बता दे तू भगवान है कि ना है। तो कन्हैया खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो?
नेक नेक सी बात पे भगवान बनाए दो। अरे आजकल भारत में वैसे ही आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे भैया। ब्रजवासी बोले देख तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हम ते झूठ मत बोलियो। कन्हैया बोले एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो तुम जान के का करोगे? ब्रजवासी बोले हमें का करना है, जो भगवान हो तो प्रेम से बनो रहे। हमारी बस इतनी इच्छा जरूर मन में है कि तू बैकुंठ बारो यद है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउदना हमें दिखा दे, घुमा दे भाई, और हमें तोते कछूना जी। भगवान बोले तो सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में मत पड़ो, बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो जब कहोगे तभी दिखाई देंगे। अच्छा तो कन्हैया हमें तो तू आज ही दिखाई दे, तो चलो मेरे साथ। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म कुंड पर गए और बोले ब्रजवासियों जो बैकुंठ जाओ चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो ये? देख लाला तू कहेगो तो हम कूद भी पड़ेंगे। भगवान बोले तो कह तो रहे। ब्रजवासी बोले तो इतनी और बता दे कन्हैया, हम यहां में छलांग मार के बैकुंठ तो चले जाएंगे, फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता कायकू कर रहे हो भैया, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा और वापिस भी लेके आऊंगा। अरे लाला जब तू संग में है तो फिर हमें काय बात को डर। धमाधम सबरे कूद पड़े कुंड में, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोधृता दद्रशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। सारे ब्रजवासी अपने आप को बैकुंठ में खड़ा पाए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। सारे भगवत पार्षद चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े थे। ब्रजवासी बोले लाला सच में अपन बैकुंठ में आके देख, चार चार हाथ वाले खड़े। भाई ये तो घूमने लायक देखने लायक है, चलो पूरा घूम के आए। एक ब्रजवासी बोलो सुनो सुनो, परदेश में अकेले घूमेंगे कहीं भटक जाएंगे तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिले वे बारो। कन्हैया के संग में आए हैं, बाकी संग में ही घूमेंगे। तो कहां है कन्हैया? चारों तरफ देखा, कन्हैया का कोई पता नहीं। अब घबराए, हे भगवान या परदेश में हमें अकेले छोड़ के कहां भाग गए हो भाई? वाके बिना तो बड़ी विडंबना है जाएगी। तब तक एक बोलो वो देख, वो नाक के ऊपर जाके वहां बैठ गए हो, चलो चल के बात करें। अरे सांपन से खेलवे की तो या की आदत है, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे जाके खड़ो है गयो, यहाँ आके 1000 फन वाले नांग पे बैठ गयो। चलो मिले। और जैसी मिलने को आगे बढ़े, सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के देखने लगे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला सांप के ऊपर जाके बैठ गए। और इतने में देखे कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण सब देवता लाइन से आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करके विविध मंत्रों से स्तुति गा रहे हैं। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता। भगवान का ये दिव्य ऐश्वर्य देख करके नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासी घोर आश्चर्य में पड़ गए कि ये हमारो ही कन्हैया, हमें विश्वासी ना हो गए भैया। अंत में बेचारे घबराए हो गए ब्रजवासी, आंख बंद करके बोले कन्हैया लाला देख लियो बैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुला ले। बस इतना कहती जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से छलांग मार के सब बाहर निकले। और बाहर निकलते ही देखा कि बाहर हाथ में बंसी लिए कन्हैया किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के सब लिपट गए कन्हैया से। लाला तेने गजब कर दियो, सच में बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो? अरे कन्हैया पूछे ही मत, हमने जिंदगी में पहली बार 4-4 हाथ वाले और 4-4 मोह वाले देखे भैया। ब्रह्मादिक देवता जिनके 4 मुख हैं, शंकर जी के 5 मुख हैं, कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, तो ये सब देख देख के ब्रजवासी घोर आश्चर्य में पड़े हुए। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आया हो कि ना है? ब्रजवासी बोले लाला तुम बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। बोले हाँ सांची बताओ। तो सुन कन्हैया
सांची बात यह है कि तेरो बैकुंठ चाहे जितनो बढ़िया से सुंदर तो है, पर हम सच्ची बात यह है कि हमें नेकु आनंद ना आया। भगवान बोले क्यों, का कमी पड़ गई तुम्हें? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी यह है कि कुकाऊ से राम राम ही ना करे। दूसरी कमी यह है कि तेरे पास में कोई जा ही ना सके। पकड़ के हमें हाथ पकड़ के बाहर खड़े कर दिए, तेरे पास में ना जान दिए। तो जा बैकुंठ में हम तेरे पास भी ना पहुंच सके, वहां बैकुंठ को हम क्या करेंगे? बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, भोजन पाए रहे हैं, ये सब खेलवे खाएबे को सुख केवल ब्रज में ही मिल सके। तेरे बैकुंठ के हम तो दूर से ही हाथ जोड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैकुंठ में भगवान अत्यंत दुर्लभ है और ब्रज में आके हो गए अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावे, और ब्रज में ताहे अहीर की छोहरियां छछियां बर छाछ पे नाच नचावे। सारे जगत को नचाने वाला ग्वालिनियों की छाछ पर गोकुल में नाचता है। परमात्मा का इतना सरलीकरण, इतना सौलभ्य गुण केवल गोकुल में ब्रज में ही प्रकट हुआ है। गोपियां गोविंद को धमकाती और डराती रहती हैं गोकुल में। यद विभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भय खाता हो, उस भगवान को गोपियां डांट करके कहती हैं लाला यद तेने हमारी मटकी फोड़ दई तो तेरी शिकायत कर दूंगी मैया से, और तो उखल में बंधवाए दूंगी, तेरो आवो जावो बंद करवाए दूंगी, तेरी रास्ता बंद करवाए दूंगी। ऐसे धमकाती हैं गोपियां, और भगवान डर जाते हैं गोपियों से कहीं शिकायत न कर दे हमारी। तो डर भी जिससे डरता है, जासु त्रास डर कहूं डर होई, वो परमात्मा ब्रज गोपियों की धमकी पर डर जाते हैं। मैया यशोदा जी की कोप भरी दृष्टि से कांप जाते हैं। इतना सरल ईश्वर ब्रज के अतिरिक्त कहां मिल सकता है जिसे गोपियां धमकाती डराती रहती हैं। ब्रजवासी लोग गाते हैं, गोपियां कैसे डांटती हैं, अरे तो ये काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो ये काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो ये काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो ये काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। तेरी धौंस में नाय आने की। तेरी धौंस में नाय आने कान्हा तेरी धौंस में नाय आने की। तेरी धौंस में नाय आने की। अररररर तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। दोनों हाथ से ताली बजाते होंगे, प्रेम से गाइए। अरे मात
जसोदा ते कह आई, मात जसोदा से कह आई, मात जसोदा ते कह आई, मात जसोदा ते कह आई। अब घर चल तेरी होए पिटाई, घर चल तेरी होए पिटाई, अरे घर चल तेरी होए पिटाई, अब घर चल तेरी होए पिटाई। अररररर तोहे ऊखल ते बंधवाए दंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोए ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोए काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। राधे पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। अरे तेने कान्हा नाय पहचानी, तेरे कान्हा नाय पहचानी, अरे तेने कान्हा ना पहचानी, तेरे कान्हा नाय पहचानी। अररररर तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोए नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोए काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तोए ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की, मत फोड़ दही मत फोड़ दही की, मत फोड़ दही मत फोड़ दही की की मटकी। बोल नंद के लाला की जय। इस प्रकार से ब्रज की गोपियां गोविंद को डराती हैं, धमकाती हैं और भगवान डर भी जाते हैं। और वैकुंठ में भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाते हैं और सबको डराते हैं। ये अंतर है वैकुंठ के ठाकुर में और ब्रज के ठाकुर में। वैकुंठ में भगवान अत्यधिक दुर्लभ और ब्रज में अत्यधिक सुलभ है। अब इसके बाद भगवान के दिव्य महाराज की चर्चा सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं 5 अध्यायों में। इसी का नाम रास पंचाध्याय। श्रीमद् भागवत का सबसे अंतरंग रहस्यमय ये लीला चरित्र भगवान का है। बहुत सावधान होकर के श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महारास लीला का शुभारंभ भगवान शब्द से हुआ। सुखदेव जी प्रथम शब्द में ही श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं। अब मैं जो लीला कह रहा हूं ये षडैश्वर्य संपन्न सर्व समर्थ भगवान की लीला है। मनुष्य की लीला मत समझ लेना।
नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। भगवान का अर्थ क्या होता है? जिसमें 6 विशेषता हो। कौन कौन? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इति ऋणा। ये 6 चीजों को भग कहते हैं। समस्त ऐश्वर्य जिसके पास हो, संपूर्ण जिनका जीवन धर्ममय हो, परम दिव्य यश यश से परिपूर्ण जिनका जीवन चरित्र हो, यशस्वी, श्री संपन्न हो, माने श्री के स्वामी हो। श्री का अर्थ शोभा भी होता है, श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है, लक्ष्मीपति। और ज्ञान और वैराग्य जिसमें परिपूर्ण हो, ये 6 चीजें मिलाकर के भग कहलाती हैं। और 6 भग जिसमें पूरी तरह दिखाई पड़े, उसका नाम है भगवान। जैसे जिसके पास बहुत धन होता है उसे हम धनवान कहते हैं, बहुत बल हो तो बलवान कहते हैं। ऐसे ही जिसके पास 6 भग हों उसे भगवान कहते हैं। आज उन षडैश्वर्य भगवान के मन में ब्रज गोपियों के साथ रमण करने की, विहार करने की इच्छा हुई। गोपियों का चीर चुरा के भगवान ने वचन दिया था उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए। आज वही समय शरद पूर्णिमा की रात का आ गया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद की पूर्णिमा की रात बड़ी प्यारी होती है। सबसे सुंदर ऋतु ही शरद ऋतु है। केवल हमारा भारतवर्ष है जिसमें 6 ऋतु हैं। सब जगह हर देशों में नहीं है। किन्हीं देशों में बर्फ ही बर्फ, सर्दी ही सर्दी। धूप निकले तो लोग उत्सव मनाते हैं, अरे आज धूप निकले, सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। वो सूर्य के प्रकाश को ललचाते रहते हैं बेचारे। हमारे यहाँ गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, सारा आनंद। और हर ऋतु में हर मौसम का आनंद ले सकते हो। अब खूब भयंकर सर्दी पड़ रही है तो चले जाओ बंबई, कलकत्ता। अभी हम कलकत्ता से ही आ रहे हैं। वहां पर महाराज अभी भी एसी चलाना पड़ रहा है, पंखा चलाने पड़ रहे हैं, सर्दी है ही नहीं। और जब भीषण गर्मी पड़ रही हो तो चले जाओ मसूरी, शिमला में बत्ती सी बजने लगेगी। तो भारतवर्ष ऐसा है जहां हर मौसम का आनंद है। पर सबसे प्यारा मौसम है शरद का, जो बरसात के बाद आती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो शारदीय सुमनों की सुगंध से वायुमंडल एकदम सुवासित हो रहा था। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। चांदनी रात थी पूर्णिमा की। तो भगवान के मन में भी मन हुआ ब्रज गोपियों से विहार करने का। तो भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? अघटित घटना पटीयसी। भगवान की जो माया है, जो असंभव को संभव कर देती है, उस भगवान की शक्ति का नाम है योग माया। भगवान जो संकल्प करते हैं वही भूमिका योग माया तैयार कर देती है। वो भगवान की शक्ति है। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो जाता है, ये सब भगवान की माया शक्ति तो है। माया भी 3 प्रकार की है। स्वमोहिनी, स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी। एक माया विमुख जन मोहिनी है जिसकी हम लोग निंदा करते रहते हैं, जिससे भगवान भी हम सबको सावधान करते हैं। गीता में, आज गीता जयंती है, गोविंद गीता में हम सबको सावधान कर रहे हैं। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया बहुत शक्तिशालिनी है, बड़ों बड़ों को उठा के पटक देती है। ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोले बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। ये सब चमत्कार माया का है। और भगवान की शरण में जाने पर ही हम माया से बच सकते हैं।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान स्वयं कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया से यदि बचना चाहो तो मेरे प्रपन्न हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। बोल मायापति भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। अयोध्या धाम से हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री महंती जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा 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 सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं गमदनि धनि दम गमदमगनि धा निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् गमदनि दम गमदनि धनि दम गमदनि धनि धनि दम गमदमगनि धा निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम् ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा आजगमुरन्यो निधनि निधनि सा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा गरि सा नि सा नि सा नि धा
गम 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 धनि धनि सा धनि सा गम धनि सा सा गा नि सा नि ध म गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा आजल मुरैयो ज्ञालाच्यतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतं धरनंग वर्धनम् निशम्य गीतं धरनंग वर्धनम् निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशम्य गीतं धरनंग वर्धनम् तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। आज गोविंद ने महारास रचाने की दिव्य भावना से ब्रज गोपियों का आह्वान करने के लिए मधुर मुरली बजाई और इतनी प्यारी मधुर बंसी बजी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ भी न रहा उसे ज्ञान। जो जहां जिस अवस्था में जैसी बैठी थी वैसी उठ धाई गोविंद के पास आई। कृष्ण ग्रहीत मानसाह, मुरली के माध्यम से माधव ने समस्त ब्रज गोपियों का मन हर लिया। और जब मन हाथ में नहीं रहा तो आजग मुह दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास आ गई। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आज कोई गोपी किसी की ओर नहीं देख रहे। माताओं का स्वभाव होता है कि सब मिलजुल के झुंड में काम करती हैं। पानी भरने जाएंगी तो पनघट में 4-5 इकट्ठी हो जाएंगी तब जाएंगी। तू भी चल तू भी चल। कथा सुनने भी आएंगी तो 4-5 इकट्ठी होके आएंगी। और किसी काम से किसी को घर जाना है तो 4-5 को उठा के ही ले जाएगी। वो अकेली प्राय नहीं आती जाती, झुंड में चलती है, यूथ में। आज गोपियां अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, बंसी की तान पर जब दौड़ी तो किसी गोपी ने न किसी की सुनी न किसी की तरफ देखा, सब गोविंद के पास दौड़ी चली आई। कैसे आई? सुखदेव जी ने एक एक गोपी का चित्रण किया। एक गोपी गैया दो रही थी तो दोहम हित्वा समुत्सुका, दोहनी वहीं पटक करके भागी चली आई। एक सैयाव बना रही थी, सैयाव माने हलवा। हलवा बनाते बनाते बंसी की तान जब कान में पड़ी तो हलवा की कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ी और भागी कन्हैया के पास आ गई। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी। काजल लगाते बंसी कान में पड़ी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली आई। एक गोपी आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली आई। एक गोपी क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम रखी और बंसी कान में पड़ी तो जहां क्रीम रखी थी वहीं रखी रही। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग उल्टे सीधे कपड़े पहन के चली आई। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम यजो, किसी भी गोपी को अपने शरीर की सुधबुध बिल्कुल भी नहीं रही। और रास में प्रवेश भी जीव का तभी होता है जब देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, शरीर का भान भूल जाए। रासलीला सप्तम सोपान की लीला है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भात बखानी।
तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्व। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यह भागवत में गुरु की कृपा बताई गई है कि ईश्वर ही सब करने वाला है, लेकिन अगर आपका गुरु आपका हमेशा सदैव हित ही चाहता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह हमेशा अपने शिष्य का कल्याण ही चाहता है, तो इसलिए हमें गुरु चरणों में अपने प्रेम को सुदृढ़ करना चाहिए। और बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता, इसीलिए गुरु का अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत अपार महिमा है, जिसको आप लोग समझे इस कथा के माध्यम से भी और आगे की कथा को सुनते रहे भक्तों। श्री राधे। धाम वृंदावन में जब श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के संत बने तो भगवत रसिक जी के नाम से जाने गए और बड़े फक्कड़ महात्मा हुए। मध्य प्रदेश का ब्रज से बहुत संबंध है गहरा। ब्रज में बहुत सारी विभूतियां पहले भी मध्य प्रदेश से गई और आज भी महाराज मध्य प्रदेश का ही दबदबा ज्यादा है ब्रज में। बोलो राधे राधे। बहुत गहरा संबंध है मध्य प्रदेश का ब्रज मंडल से। तो जितनी भी गोपियां थीं सब सुध बुध खो करके गोविंद के पास आई। एक गोपी तनिक अपना श्रृंगार करने में लगी रही और बन ठन के जब निकली तो उसके पति ने देख लिया, पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। उसको इतनी विरह वेदना हुई प्रभु से न मिलने के कारण कि दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। जब उसने देखा कि आज शरद पूर्णिमा की रात है, माधव से सब सखियां मिलने गई होंगी और मैं अभागिन इस कमरे में कैद होके रह गई, तो दुस्सह प्रेष्ट विरह, प्रियतम से न मिलने का इतना विरह वेदना उसके हृदय में हुई। तीव्र ताप धुता सुभा, विरह के तीव्र ताप में उसके जन्म जन्मांतर के जितने अशुभ अमंगल थे सब भस्म हो गए। और फिर ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, पद्मासन से कमरे में ही बैठ गई और कमरे में बैठ के जब भगवान का ध्यान किया तो हरि हृदय में प्रकट हो गए। तो मानसिक भगवान का आश्लेष, मन से भगवान का आलिंगन इस गोपी ने कमरे में बैठे बैठे ध्यान में किया। तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, ध्यान में प्राप्त अच्युत के आश्लेष से जो अत्यधिक अलौकिक जो आनंद उसके हृदय में जगा, निर्वृत्या क्षीण मंगला, उस मानसिक आश्लेष में वो आनंद मिला कि उसके जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे सब फलीभूत हो गए। और बिना पेट्रोल के जैसे गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही जीव का शरीर भी पूर्व प्रारब्ध की पेट्रोल से ही चलता है। और वो प्रारब्ध है पाप और पुण्य, और पाप और पुण्य सुख और दुख दे करके नष्ट हो जाते हैं। पाप कष्ट दे के नष्ट होता है, पुण्य सुख दे करके समाप्त होते हैं। तो भगवान के विरह का जो ताप हुआ उसमें तो पाप साफ हो गए, और अच्युत के आश्लेष से जो आनंद प्राप्त हुआ उसमें सारे पुण्य फलीभूत हो गए। तो पाप पुण्य दोनों से परे हो गई और जहुर गुणमयम देहम, पाप पुण्य समाप्त हो गया तो त्रिगुणात्मक देह भी उसका कमरे में ही छूट गया और दिव्य देह धारण करके दौड़ के भगवान के पास सबसे पहले पहुंच गई वह ब्रज की गोपी। भगवान ने सभी गोपियों का खड़े होकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। वो महाभागा सुस्वागतम, आओ आओ भाग्यशालिनियों देवियों, आपका स्वागत है, स्वागत है। कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जब ऐसा कहा तो गोपियां तो बड़ी गदगद हो गई, बड़ा जोरदार स्वागत कर रहे।
भगवान कहते हैं करवाम किम, क्या सेवा करूं आपकी। इस बात से तो खुश हो गई, पर अगला जब प्रश्न किया भ्रूतागमन कारणम, अब रात के समय पूर्णिमा की चांदनी में तुम घर बार छोड़ करके जंगल में हमसे मिलने क्यों आ गई। ब्रजस्या नामयम कच्चित, वृंदा माने ब्रज में कोई अनिष्ट अमंगल तो नहीं हो गया, किसी राक्षस ने असुर ने हमला तो नहीं कर दिया जो सब की सब भाग के मेरे पास आ गई, कोई संकट आ गया क्या। सब कुशल से तो है ब्रज में। ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है वो बताओ। सोई गोपियों का मुख उदास हो गया। इन्होंने ही बंसी बजा के हमारा नाम ले लेके हमें बुलाया, आने पर हमारा स्वागत भी किया, और यही पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। कुछ नहीं बोली, मुंह लटका के खड़ी रही। भगवान बोले हम समझ गए। समझ गए क्या समझ गए। बोले आज पूर्णिमा की रात है ना, जंगल में चांदनी देखने आई होगी। चंद्रमा की चांदनी से वन की शोभा और भी अद्भुत होती है। और इतना याद रखना, रजन्ने सा घोर रूपा घोरो सत्व निषेविता। ये रात जितनी प्यारी लग रही है चांदनी में, उतने ही खतरनाक जानवर भी रात में ही घूमते हैं। किसी शेर भालू ने देख लिया तो 1 मिनट में गोविंदाय नमो नमः कर देगा। इसलिए दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की छिटकती चांदनी की शोभा तुमने अच्छी तरह देख ली होगी। अप्रत्यात ततो ग्रहण, अब अपने अपने घर जल्दी से वापस जाओ। गोपियों ने सिर हिला के कहा, यह चांदनी हमने बहुत बार देखी है, चांदनी देखने थोड़ी आई। भगवान ने कहा तो फिर क्यों आई हो। अरे अब समझा, घर में पतिदेव से खटपट हो गई, झगड़ा हो गया होगा, सो महाभारत करके भगे आई हमारे पास। बिल्कुल गलत। कितना भी महासंग्राम घर में हो जाए, पर स्त्रियों को घर छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए। घर में ही गृह युद्ध करो, पर घर छोड़ के दहली छोड़ के मत भगो, नहीं तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। पति साथ में है तब तक तुम्हारे सब साथ में है। पति ने यदि हाथ छोड़ा लिया तो सब पीछा छोड़ा लेंगे, फिर कोई भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। पति स्त्री विर न हातव्यो लोके सुभिर पातकी, इसलिए पतिदेव जैसे भी हों, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, बुढ़ा हो गया हो, पागल हो गया हो, भाग्यहीन हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, कैसा भी हो, तब भी स्त्री को पति का परित्याग भूल के भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। लोक में सम्मान नहीं रह जाता और परलोक से भी गिर जाती है। गोपियों ने सिर हिला के कहा, महाराज हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आए, काय को पातिव्रत का प्रवचन सुना रहे हो। भगवान बोले तो फिर आई क्यों हो ये तो बताओ। अच्छा अब समझा, लगता है मेरे से बहुत प्रेम करती हो, इसलिए मिलने चली आई। देखो ये भी बात ठीक नहीं है, यदि ऐसे जंगल में हमसे मिलने आओगी ना घर छोड़ के, कोई देखेगा तो बदनामी कर देगा कि उससे मिलने गई थी, हैं? नंद के छोरा से मिलने गई थी जंगल में, घर वालों को पता चलेगा, घर में नहीं घुसने देंगे तुम्हें, अपमान होगा और तिरस्कार होगा। यदि मुझसे तुम्हारा बहुत प्रेम है तो घर में ही रह के करो, मैं न मिलूं तो आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लिया करो, और जब गैया चराने जाऊं तो आते जाते मुझे दूर से देख लिया करो, सखियों के बीच में बैठ के मेरी चर्चा कर लिया करो, मेरी लीलाओं का वर्णन कर लिया करो। और एक बात ध्यान से सुनो, जितना प्रेम दूर रह के होता है उतना पास में आने पर नहीं रह जाता। इसलिए श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात ततो ग्रहण। अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होती है। कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उससे जितनी दूरी रहेगी उतना ही उसमें प्रेम और श्रद्धा बनी रहेगी।
जब जितना आप उसके निकट जाएंगे और जितना वह सुलभ हो जाएगा उतना ही महत्वहीन हो जाता है। बोलो राधे राधे। महाराज जी साल में एक बार कथा कराते हैं, तो आप लोग सब कथा सुनने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और महाराज जी 12 मास कथा चालू कर दें यहाँ तो गिने चुने ही श्रोता मिलेंगे। वो कथा तो रोज की महाराज, हमेशा होती है। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, लोहा ज्यादा उपयोगी होता है या हीरा? लोहा ज्यादा उपयोगी है। हर चीज में लोहे के बिना काम नहीं चल सकता। रसोई में तवा चाहिए, चिमटा चाहिए, चाकू चाहिए, ये सब लोहे के। आजकल तो स्टील लोहे का ही स्वरूप है सब बर्तन। ट्रेन में जाओ, लोह पथगामिनी, लोहा ही लोहा। तो बिना लोहा के हमारा काम कुछ नहीं चल सकता, और बिना हीरा के बड़े आराम से काम चलेगा। बहुतों के पास हीरा होना तो क्या, देखा भी ना हो, काम तो बढ़िया चल रहा है। उपयोगी लोहा ज्यादा और कीमती हीरा ज्यादा। जब उपयोगी लोहा ज्यादा है तो उसका मूल्य ज्यादा होना चाहिए, पर मूल्य तो हीरा का ज्यादा है जो कोई उपयोग में नहीं आता, केवल शोबाजी के लिए होता है। बड़े लोग अपने शौक के लिए, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए धारण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हीरा दुर्लभ वस्तु है और लोहा सुलभ है। सुलभ है इसलिए सस्ता है, दुर्लभ है इसलिए कीमती है। तो जो वस्तु जितनी सुलभ होती है, सुगम होती है, उतना ही महत्वहीन हो जाती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो भगवान कहते हैं, देवियों मेरी बंसी की तान पर तुम सब आ गई और मैं आराम से तुम्हें मिल गया, तो आनंद नहीं आया। इसलिए भगवान उस आनंद को बढ़ाने के लिए जानबूझ करके लीला कर रहे हैं। ब्रूतागमन कारणम, कैसे आना हुआ। और बार बार गोपियों से कहते हैं चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। गोपियों को बड़ा बुरा लगा। अंत में गोपियों ने मिलकर के जवाब दिया एक गीत को गा करके। इसी गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियों के 5 गीतों में ये दूसरा गीत है प्रणय गीत। कल सुना था वेणु गीत। अब गोपियां मिलकर के प्रेम की याचना प्रभु से कर रही हैं प्रणय गीत में। मैवं विभोर्हति भवा गदितुं संत्यज सर्व विषयान् तव पाद मूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चेतं सुखेन भवता वहतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्करा वपि रह्यकृते पादौ पदं न चलत तव पादमूला यामा कथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। इसका नाम है प्रणय गीत। प्रेम की प्रार्थना प्रभु से कर रही हैं गोपियां और कह रही हैं हे प्यारे मैवम, ऐसा मत बोलिए।
नसंस जो वाक्य हैं आपके, ये वाणी के बाणों से हमारा हृदय विदीर्ण मत कीजिए। अरे संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हम सारे संसार को तिलांजलि दे करके, सबको त्याग करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। यही सुनने के लिए आई हैं कि चलिए जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। एक शब्द भी कोई मीठा सा आपने अपनी वाणी से हमको नहीं बोला। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की साक्षात मूर्ति हो, कम से कम कुछ तो मीठा वचन बोलो। आज कड़वे करेला जैसा कटु वचन आपकी वाणी से क्यों निकल रहा है? इसलिए मैबम ऐसा मत बोलिए। प्रेम के विचित्र भाव होते हैं। प्रेमी अपने प्रियतम से कुछ भी बोल सकता है। तो एक तो विनम्रता का भाव है, प्यारे ऐसे मत बोलिए, हम सब कुछ त्याग के तुम्हारे पास आई हैं और आप हमारा इस प्रकार से तिरस्कार कर रहे हैं। और दूसरा भाव मैबम, बोले बहुत बोल चुके, अब आगे मत बोलना। ताड़ना भी है, डांटना भी है, क्योंकि प्रेमी डांटने का अधिकार रखता है, वो गाली भी दे सकता है। और भगवान को गोपियों की गाली खाने में आनंद भी बहुत आता है। शिशुपाल गाली दे तो तुरंत उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, और गोपियां गाली देते हैं तो गदगद हो जाते हैं, क्योंकि गोपियों की गाली प्रेम की चाशनी में पगी हुई है। आज भी आपको कोई गाली दे तो लाल पीले हो जाओगे, पर ससुराल में जाके गाली खाने में कितना आनंद आता है। समधी साहब भोजन कम पाते हैं, गाली ज्यादा पाते हैं, क्योंकि वो जो गाली होती हैं वो स्नेह प्रेम की चाशनी में पगी हुई होती है, इसलिए आनंद आता है। गोपियां कहती हैं, प्यारे मैबम विभो, विभु माने व्यापक, आप सर्वांतर्यामी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। आपकी वाणी से ऐसे कटु वचन अच्छे नहीं लग रहे। और याद आप हृदय से चाहते हैं कि हम सच में लौट जाएं, तो हमने आपसे तो प्रेम किया है। और प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुख सुखित्वम, जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख देखे और समझे, उसको प्रेम करते हैं। और जो अपना सुख चाहे उसे प्रेम नहीं कहते, उसे काम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम, और काम की परिभाषा है स्वसुख सुखित्वम। तुमसे हमें सुख मिले तो स्वयं अपने को सुखी करने के लिए यदि तुम किसी से संबंध बना रहे हो तो वो काम है, और अपने प्रिय को सुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो तो वो प्रेम है। इसलिए गोपियां कहती हैं, आप चाहते हो हम चली जाएं, तुम सच में चली जाएंगी, लौट जाएंगे, क्योंकि हम आपसे सुख पाने नहीं आई, हम आपको सुख पहुंचाने आई हैं, आपको सुख देने के लिए आई हैं। भगवान बोले तो हाथ जोड़ के कह तो रहा हूं, पधारो, और कैसे कहूं? गोपियां बोली, यदि हृदय से कह रहे हो कि हम जाएं तो ठीक है, आपने जो बंसी बजा के हमारा चित्त चुरा लिया है, पहले उससे वापस लौटाओ, हम भी लौट जाएंगे। चित्तम सुखेन भवतापहृतम, आपने चित्त को बड़े प्यार से बंसी बजा करके अपहृत कर लिया, चुरा लिया, इसलिए पादौ पदम न चलता, अब हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे, हम कैसे जाएं? कदम ही हमारे घर की तरफ नहीं उठ रहे। भगवान बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको रिक्शा तांगा मंगवा करके उसमें बैठा बैठा के अपने खर्चे पर तुम्हें भेज दूंगा, फिर तो अपने अपने घर पधारोगी, पहुंचाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। गोपियां बोली, करवाम किंबा, हमें घर पहुंचा भी दिया आपने, तो घर में जाके क्या करें ये तो बताओ। भगवान बोले, क्यों, घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या? गोपियां बोली, काम तो बहुत है, तो फिर जाओ अपने घर के काम करो। गोपियों ने कहा, पर बिना मन के तो घर का कोई भी काम नहीं होने वाला, ये तन बिना मन के नहीं चलता। आपके कान कथा सुन रहे हैं, पर मन भी कान के साथ न जुड़े तो सुनते रहो बैठे बैठे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मनीराम जी यदि बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं तो सुनते रहो, समझ में कुछ नहीं आएगा।
तो मन के बिना तन काम का नहीं, इसलिए हमारा मन वापस लौटा दो, हम लौट जाएंगे। भगवान बोले तो ये बताओ तुम आखिर के चाहती क्या हो, क्यों आई हो मेरे पास, क्या चाहती हो मुझसे। तब गोपियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। बहना अब क्या बताएं इनको। एक बोली जब पूछ रहे हैं तो आज बता ही देती है मन की बात। तो खुल करके गोपियों ने आज कह दिया, सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण आसावलोक कलगीतजहृच्छयाग्नि नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ज्ञानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे प्यारे, हे मनमोहन, त्वद अधरामृत पूरकेण न अस्माकं सिंच। आप अपनी अधर सुधा का हमें दान करें, यही हमारी याचना है। अधरामृत की याचना ब्रज गोपियों ने की। यह अधरामृत क्या है? हमारे साकेतवासी पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज बहुत सुंदर अर्थ करते थे अधरामृत का। धरा माने धरती, धरती इति धरा, जो सबको अपने ऊपर धारण करके रखे उसका नाम धरा। और धराया अमृतम धरामृतम, जो अमृत इस धरा पर उपलब्ध हो जाए उसका नाम धरामृत। और जो अमृत इस धरा पर कहीं भी उपलब्ध न हो वो अधरामृत। धरामृतम न भवति इति अधरामृतम, जो धरा पर कहीं भी वो अमृत उपलब्ध न हो सके वो भगवान का दिव्य अधरामृत है, जिसको श्रुतियों ने रसो वही सह कह करके निरूपित किया है। भगवान रस स्वरूप हैं। उस रस का रसास्वादन किसी रसिक भाग्यशाली भक्त को ही होता है। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी हैं, सब रसिक जन, सभी रसिक भक्त हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में गोपियों के पूर्व जन्मों की गाथाएं कही गई हैं। कितने प्रकार की ये गोपियां हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। इसलिए उसी अलौकिक रसामृत की याचना इन ब्रज गोपियों ने की। भगवान बोले उसकी पात्रता है तुम में, उस रस की योग्यता है आपको पाने की। गोपियां बोली वो हमको नहीं मालूम, वो आप जानो। पर इतना बताई दे रही हैं कि आपने अपना वह अमृत हमको नहीं पिलाया तो आपको महापाप लगेगा। किस बात का? बोले घर में आग लगाने का। भगवान बोले कैसे कैसे आरोप लगा रही हो? मैंने किसके घर में आग लगा दी भाई? गोपियों ने कहा अच्छा तुम्हें पता ही नहीं, बताओ भाई कैसे लगी आग, हमने कब आग लगाई? गोपियां बोली तो सुनो। पुराने जमाने में प्रत्येक घर में पहले आग हुआ करती थी। भोजन बनाया और आग को माताएं दबा के रख देती थी। जब दोबारा चूल्हा जलाने की जरूरत पड़े तो दबी हुई आग को उखाड़ती थी, उसमें कुछ ईंधन डालती थी और फूंक करके आग फिर जला लेती थी। और बार बार फूंकने पर भी यदि आग न जले तो एक फूकनी भी रखी जाती थी। फूकनी से फूंक मारो तो एकदम दबी हुई आग उखड़ जाती थी, प्रज्वलित हो जाती थी। गोपियां बोली तो हमारे भीतर भी एक स्तन में भी आग लगी थी, दबी हुई थी। उस आग का नाम है कामाग्नि। ऐसा कोई संसार का जीव नहीं जिसके भीतर ये आग न हो। इसको कामाग्नि कहते हैं, काम की आग। गोपियां बोली हमारे भीतर भी थी, पर हमने उसको दबा रखा था, चूल्हे में दबा रखा था। परंतु आपने उसको उखाड़ा, उसमें ईंधन डाल दिया। कौन सा ईंधन डाला? बोले हासा बलोक
हमारी तरफ देख करके अवलोकन करके जो आप मंद मंद मुस्कुराए, अपनी भ्रकुटी हिला करके चितवन चलाए, वही उस पर ईंधन पड़ा। पर तुम्हारे ईंधन पड़ने पर भी जब आग हमारी प्रज्वलित नहीं हुई, तब आपने अपनी बांसुरी की फूंकनी निकाली और इस बांसुरी में ऐसी फूंक मारी कि हमारी आग ज्वालामुखी बन गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हासावलोक कलगी तज हृच्छयाग्नि। गोपियां कहती हैं आपके हासावलोकन के ईंधन से भी जब हमारी कामाग्नि पूरी तरह प्रज्वलित नहीं हुई, तब आपने बांसुरी की फूंकनी में ऐसी फूंक मारी कि वह बंसी की तान हमारे कान में पड़ी और उस दबी हुई आग को ज्वालामुखी बना दिया। अग्नि के बिना काम नहीं चलता, हर घर में आग जरूरी है। यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में भी अग्नि है, बिना अग्नि के हवन कुंड में कैसे यज्ञ होगा। परंतु यज्ञाग्नि तभी अच्छी लगती है जब नियंत्रण में हो। पता चला कि इतना घी बसोर धारा में डाल दिया कि वो आग एकदम अग्नि कुंड से इतनी प्रज्वलित हुई कि उसने यज्ञशाला को ही स्वाहा कर दिया। अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, नियंत्रण में अग्नि अच्छी लगती है। चूल्हे में छौंक मारा और ऐसा छौंक मारा कि उसने पूरा झोंपड़ी ही जला दी, तो वो अग्नि विघ्नकारक हो जाएगी, बाधक बन जाएगी। अग्नि को साधक बनाओ, बाधक मत बनने दो। हर चीज उपयोगी है, पर उपयोगिता बहुत सावधानी से करनी चाहिए। कहीं वह उपयोगी वस्तु घातक न सिद्ध हो। बिजली कितनी उपयोगी है, देखो प्रकाश बिजली से हो रहा है, माइक भी बिजली से चल रहा है, हर काम कितने सारे बिजली से होते हैं। परंतु तनिक असावधानी हो जाए तो ये बिजली प्राणलेवा भी हो सकती है। तार छू दिया उल्टा सीधा तो कईयों के प्राण ले लेती है, घातक भी सिद्ध हो सकती है, बाकी उपयोगी भी सिद्ध है ही है। ऐसे अग्नि भी बहुत उपयोगी है और इसी प्रकार काम भी उपयोगी है। भगवत गीता में गोविंद स्वयं काम को अपनी विभूति बतला रहे हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मेरी विभूति है, मेरी शक्ति है। कल्पना कीजिए यदि जगत में काम ना होता तो क्या ये संसार चलता। ये सारी सृष्टि ही काम से चल रही है। हम काम की निंदा बहुत करते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण के हैं, विकार हैं। कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इन सब कामादि विकारों को खत्म करो। किस विकार की बात है? जो अनियंत्रित काम है। नियंत्रण में काम है तो उपयोगी है, अनियंत्रित हो गया तो खतरनाक, घातक हो जाएगा, आग और बिजली की तरह। इसलिए गोपियां कहती हैं, प्यारे आपने अपनी बांसुरी की फूंक मार करके हमारी उस अग्नि को भयंकर ज्वाला बना दिया है, अब इसको शांत कीजिए। कैसे शांत होगी? बोले सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण। आप अपनी अधर सुधा का जब सिंचन करेंगे तो यह ज्वाला शांत और शीतल हो जाएगी। नोचे यदि ऐसा नहीं किया तो विरहाग्नि प्रकट होगी और आपकी विरहाग्नि में हम सब ब्रज गोपियां अपने देह का विसर्जन करके भस्म कर देंगी। आपकी विरहाग्नि में आपका ध्यान लगा के इस शरीर को त्याग देंगी। ध्याने न याम पदयो पदवीम सखे थे। भगवान बोले तो मर जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा। गोपियां बोली बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। पर एक बात याद रखो, हम सब गोपियां तो आपके विरह में प्राण त्याग के मर जाएंगी, पर तुम्हारा इतना नाम बदनाम होगा, ऐसा काला कलंक आपके जीवन में लगेगा कि जिसको भी इस घटना का पता चलेगा कि इतनी गोपियों ने कृष्ण के विरह में प्राण त्याग दिए
और इस निर्दयी का हृदय नहीं पसीजा तो ये जितने हरे कृष्ण करते घूम रहे ना, सब माला झोली जमुना जी में बहा देंगे कि ऐसे निर्दयी का कौन भजन करे जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं। और प्यारे, हम ऐसा नहीं चाहती कि आपको कोई प्रिय पदार्थ नहीं रह सकी तो अपनी मृत्यु का काला कलंक लगा के तो न मरे, इसलिए हम मरेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। अपने प्रियतम को कलंक का काला दाग लगा के थोड़ी मरेंगे। खुल करके गोपियों ने अपने हृदय की सारी बातें आज इस प्रणय गीत में प्रकट कर दी। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। प्रहस्य, बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि अब तक मामला उल्टा था। क्या? भगवान गोपियों के पीछे छेड़खानी करते थे, उनके पीछे दौड़ते थे और गोपियां नखरे दिखाती थी, भगवान को डांटती फटकारती रहती थी। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम बालोसी नालोकयसे कलंकम। एक गोपी का भगवान ने जाते जाते जब पटका वस्त्र पकड़ लिया, चुनरी पकड़ ली, तो गोपी हृदय में तो बहुत श्री कृष्ण के इस सगुण साकार रूप में को देखते ही जो इनके मित्र तो मित्र, शत्रु भी एकदम इनके प्रति मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गोपिकाएं जो अपने हर कार्य को छोड़कर इन्हीं के ध्यान में मस्त रहती थी। गोपिकाओं के अंदर का भाव ये था कि उन्हें उठते जागते सोते बैठते हर समय बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। यह भक्ति की जो सबसे ऊंची अवस्था है, यह गोपिकाओं ने प्राप्त कर ली थी। अब उस लोगों को समय का बंधन, संसार का बंधन, यह सब नहीं रोक पाता था। उनका शरीर स्वतः ही जहाँ नहीं तहाँ पहुँच जाया करता था, जहाँ उन्हें जाने की आवश्यकता होती थी। तो यह सब उस परम अवस्था का प्रभाव है जिसके कारण यह दिव्य शक्तियाँ शरीर में उत्पन्न होने लगती है। तो इसी तरह आप लोग भी अपने आप को हर क्षण ईश्वर की शरण में करिए, उनके ध्यान में भक्तों करिए। भक्तों, श्री राधे राधे। कि मैं बाबरी कहां मर रही थी, मैं क्यों नहीं गई? बोलो राधे राधे। यह है उल्टी गति। बंसी वारे ने घेर ली और सुनने वालों को जलन हो रही, सखियों को, और कहने वाली शिकायत करती हुई दिखती है पर अपने सौभाग्य का बखान करती है। एक गोपी ने कहा कि सबको छेड़ते हैं पर मुझे कभी नहीं छेड़ा आज तक। या तो ये सब सखियां झूठ बोलती हैं या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि जब आज तक मेरे को छेड़ा नहीं। तो आज उसने अलौकिक अद्भुत श्रृंगार किया गोविंद के प्रेम में डूब करके, और गोविंद का स्मरण करके सज धज के बन ठन करके छैल छबीली गोपी दही बेचने के लिए गोविंद की गली में पहुंची। अब आवाज लगाई जाती है, दही ले लो दही, पर दही को नाम बिसर गई ग्वालिन। गोविंद के प्रेम में इतनी डूब चुकी थी कि दही का नाम ही भूल गई। कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, कनुआ ले लो, ऐसे पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनते ही कन्हैया समझ गए कि कोई बाबरी है। तो तुरंत नाम सुनते ही भगवान बाहर आए और गोविंद की गली में ही दही बेच रही थी, आकर के भगवान ने चुनरी पकड़ ली।